इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, जिनकी आज प्रेस वार्ता थी किसान के मुद्दों को लेकर। तो इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर किसानों को जो मेन प्रॉब्लम हो रही है वो किससे हो रही है। देखिए, किसानों को तो अपने ज़िंदा रहने के लिए हक मांग रहा है कि वो इस देश में जी सके। आज़ादी के बाद से जब भी सरकारें बनी, यही नहीं कि ये सरकार, जो पहले भी रहीं, चौधरी चरण सिंह कहते थे टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। क्योंकि उस समय टाटा बिरला उद्योगपति थे जो किसानों का शोषण करता था। उस समय भी कहते थे खेती करने वाला खाएगा, मुनाफाखोर जाएगा। ये मुनाफा खाते थे बीच वाले, तो उस समय भी था। आज चेहरा बदल के टाटा बिरला की जगह अडानी अंबानी हो गए वर्तमान सरकार के। तो ये तो एक जो लड़ाई है किसानों की अपने जीने के लिए है कि भाई वो जी सके। और जो 3 कृषि कानून बनाए, जिनके बाद में ऐसा हो रहा है कि भाई किसानों की ज़मीनें भी बिक जाएंगी, मंडियां भी समाप्त हो जाएंगी, तो किसानों को आने वाले समय में जीना मुश्किल हो जाएगा। जिसके लिए किसान कह रहा है कि भाई हमें कानून नहीं चाहिए, आप हमारे मंडियों को ठीक करिए, एमएसपी को लागू करिए, कानून बनाइए, और उसके बाद अगर कुछ आप भला करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहें तो हमें जिस हाल में उस हाल में कम से कम जीने का मौका दीजिए। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता तो सड़क से पकड़ पकड़ के जो हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, एक एक ऐसी यूनियन उठा के लाते हैं जिनको कोई बगल में उनका रहने वाला पड़ोसी नहीं जानता कि किसान यूनियन है। उनको लाते हैं, कहते हैं इन्होंने समर्थन दे दिया, इन्होंने समर्थन दे दिया। तो वो तो एक तरह से नाटक नौटंकी कर रहे हैं। मीडिया जो उनका पेड मीडिया जो उन्होंने खरीद रखा है, उसके दम पे नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। देश का किसान, कोई किसान जो पंजाब में आया, हरियाणा से गुजरते हुए उसने बंदूकें भी की, वो भी झेली, क्या नाम है, पानी की बौछार भी झेली, खुदे हुए रास्तों में भी आया। अगर वो इस देश का किसान नहीं है तो कौन है? वो क्या खालिस्तानी कह के आप नहीं कह सकते, वो देश का किसान है। आप कभी खालिस्तान के नाम पे, कभी टूल किट के नाम पे इस आंदोलन को भटकाना चाहेंगे तो ये आप शुरू से करते रहे। आप कोई भी कानून में आप कहीं ना कहीं वो करते रहेंगे। ये एक तरह की सरकार की नौटंकी है। ये देश का किसान है जो खाली दिल्ली में नहीं पूरे देश में है। आज पूरे देश का, चाहे महाराष्ट्र का किसान हो, चाहे उड़ीसा का किसान हो, चाहे पश्चिम बंगाल का किसान हो, इस आंदोलन के साथ है। भले ही वो दिल्ली नहीं आ सकता, लेकिन वो पूरी तरह साथ है। और सरकार की नींद हराम करने के लिए वो किसान पूरी तरह मन बना चुका है। सरकार नहीं जागी तो सरकार को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि एमएसपी था, है और रहेगा, लेकिन फिर भी किसान पूरी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बात करते हैं। किसान यही कह रहे हैं कि इसको लिखित में दे दो ना, एक कानून बना दो इसके लिए। और क्या कह रहे हैं? कह दो हम तो करने के लिए नहीं तो करें कि एक कानून बनाए एमएसपी के लिए। शुरू से कृषि मंत्री से कहा कि एक कानून बना दें एमएसपी के लिए कि एमएसपी था, रहे और रहेगा, और बाकी ये 3 कानून वापस लेना है, उसकी बात चर्चा हो जाएगी। उसमें कौन सी दिक्कत है? जब ये कानून नहीं आए थे उसके पहले भी सारे किसान इस एमएसपी का फायदा नहीं उठा पा रहे थे, केवल कुछ प्रतिशत, 6% की बात है। इसमें बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी मंडियों की हालत थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। मंडियों की हालत ऐसी थी कि जैसे हमारा टूटा गरीब घर होता है, हमारे बाप दादा छोड़ गए थोड़ा गरीब हालत में, लेकिन वो हमारा घर है, हम उसमें जाके अपना सामान बेच सकते हैं, अपना दुख दर्द कह सकते हैं। सवाल इतना है, वो 6% किसान ही उसमें कर पाता था, ज़्यादा नहीं जा पाता था। ज़रूरत इस बात की है कि 6% किसान क्यों जाता था? क्योंकि सरकारी व्यवस्था में बीच के दलाल इतने ज़्यादा हैं कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे कहीं हो, बीच के दलाल उसे खरीद के वहाँ तक पहुँचाते हैं, खरीद केंद्र तक। चाहे गन्ने का हो, चाहे गेहूं का हो, एक दलाल जो हो गए हैं बीच में, वो पैसा कमा रहे हैं। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि दलालों के माध्यम से नहीं, सरकार की सीधी खरीद हो। और ये जो 6% है, ये क्यों किसान नहीं जा रहा, इसका भी कारण है कि आप अगर उठा के देखें तो पिछले 25 साल में जो एमएसपी का मूल्य है, वो आप अगर देखेंगे, गेहूं के केस में भी देख लीजिए या धान के केस में देख लीजिए, 25 गुना भी नहीं बढ़ा पिछले 25 साल में। उठा के देख लीजिए। मैं ये कह रही हूँ, ये बता रहा हूँ कि 25 साल में आप सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 500 गुना बढ़ गई, सोने का दाम 700 गुना बढ़ गया, गेहूं का दाम 525 गुना नहीं बढ़ा, पेंशन नहीं। अब आप देखिए कि किसान के बच्चे खेती करना नहीं चाहते। किस लिए नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको लगता है कि मैं शहर में जाकर चपरासी बन जाऊँ, 4000 रुपये मिलेंगे, यहाँ उतना भी नहीं मिल रहा। तो आप जब उसको मतलब जितना खरीद होने के बाद में, लागत के बाद में उसको मूल्य नहीं मिल रहा, तो खेती क्यों करेगा? तो ये कारण है कि जब उसको मूल्य सही करिए, एमएसपी को महंगाई के हिसाब से जोड़िए, तो किसान खूब आराम से खेती करेंगे, किसान के बच्चे खेती करेंगे और रहेगा, आगे अच्छा चलेगा। एमएसपी जब नहीं, मतलब ये अभी कानून नहीं आया था, उसके पहले भी एमएसपी से कम दामों में किसान ने अपनी फसल बेची है। तो अब अगर ऐसा कुछ होता है तब क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, एमएसपी से कम दामों में निश्चित रूप से बेची है, क्योंकि किसान की मजबूरी होती है कि जब किसान को होना होता है तो बीच में कई किसानों के नहीं, अब मजबूरी अलग तरह की हो गई। देखिए, पहले वो क्या था कि वो लोकल छोटे छोटे लोग थे जो उनको शोषण कर लेते थे, जो भी लोग थे, कोई आड़त या कोई छोटा मोटा शोषण था। अब एक कॉरपोरेट शोषण होने जा रहा है, और वो कॉरपोरेट शोषण किसान को मार देगा। अभी तक जो था छोटे लेवल पे था कि जो भी चलो कर लिया, कभी ज़रूरत है किसान ने पैसा ले लिया, फसल नहीं मिली, उसकी नहीं खरीद हुई, लेकिन वो बहुत छोटे स्तर का था।
और अब जो होने जा रहा है वो तो ऐसा होने जा रहा है कि जैसा इन्होंने बताया कि आंवला की खेती कोई कर लेगा ही नहीं। अब आप अगर आप उनके मैनेजर के साथ में शुरू में सौदा नहीं करेंगे, अडानी अंबानी के साथ में, तो आपका सामान ही नहीं खरीदेंगे, आप कहाँ बेचेंगे जाके? तो केवल अडानी अडानी अंबानी से ही देश चलेगा? देखिए, हमारे मोदी जी को तो लग रहा है अडानी अंबानी से ही चल रहा है। अडानी ने गोदाम बनाए पूरे देश में, कानून लागू होने से पहले 2 साल से गोदाम बन रहे हैं, कई कई जगह हज़ारों फुट के गोदाम बन चुके हैं। तो ये क्यों, किसकी तर्ज पे हुआ? क्या बिना सरकार से बात होकर हुआ है? ये उद्योगपतियों के लिए ही किया गया है। पहले उन्होंने गोदाम बनाए, अब उन्होंने कानून लाए, तो हो तो उन्हीं के लिए रहा है, सबको मालूम है। ये किसको नहीं मालूम कि देश उन्हीं के लिए चल रहा है। आज अडानी एयरपोर्ट में है, अडानी रेलवे में है। किसान इतने कमजोर हैं कि ये 2 लोगों से नहीं नहीं, लड़ तो रहे हैं, किसान कमजोर नहीं है। तो अभी तक तो कोई उस पर निष्कर्ष नहीं निकला है। 3 महीने से भले आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई निष्कर्ष तो निकला नहीं है। क्या लगता है आगे निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा निष्कर्ष। आप लोगों के माध्यम से जो सरकार है, आज सरकार के नेताओं को, मंत्रियों को नींद नहीं आ रही है। निष्कर्ष का मतलब ये नहीं है कि आज वो अपना अहंकार नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह टूट चुके हैं। उनको दिख चुका है कि आंदोलन उनके बस की नहीं है रोक पाना, तो आज उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई मतलब वो है, लेकिन हाँ, पूर्ण बहुमत में है। आज कुछ एमपीओ के पास भी समय है, सोच रहे हैं कि अभी 3 साल से पहले हम इस्तीफा ना दें, तो आने वाले समय में जैसे जैसे आंदोलन बढ़ेगा, एमपी भी ताकपत्र देंगे और सरकार भी गिरेगी। धीरे धीरे आएगा, वो समय भी आएगा, इंतजार करिए। 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नैया डूबने वाली है। अगर 2022 तक ये आंदोलन खिंच गया तो बीजेपी शायद उस हालत में पहुंचेगी जब 2 सीटें होती थी, 2 या 4 सीटें, जनसंघ का जमाना था। उस हालत में बीजेपी पहुंच जाएगी उत्तर प्रदेश में। एक आखिरी सवाल किसान पे नहीं है, ये उन्नाव के मामले पर है। उन्नाव में जिस तरीके से ये भी जो भी हुआ है, इसके पहले भी कई बार केसेस आ चुके हैं उन्नाव से, लेकिन फिर भी जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की कुछ ज़्यादा मुझे अच्छी दिख नहीं रही है। लचर है शायद वो, क्या ऐसा है? जाहिर बात है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो चाहे कोई भी सरकार रही हो, जब सरकार के अफसर कभी क्रिकेट खेलेंगे उनके साथ में, जब अफसरों में एक डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, तो कानून व्यवस्था तो बर्बाद हो ही जाती है। तो चाहे पूर्व सरकार की हो, चाहे वर्तमान सरकार की हो, कानून व्यवस्था तो पूरी तरह लचर है। और इस कानून व्यवस्था को तभी ठीक किया जा सकता है जब जाति बिरादरी से ऊपर उठ के अच्छे अफसरों को तैनात किया जाए, जो एक अच्छा नेतृत्व दे सकें। और अपना ये नहीं है कि मेरी पार्टी का है तो ये जुर्म कर सकता है, आपको निष्पक्ष होकर रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था सुधारना सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में लोकदल का भी कुछ रोल रहेगा? देखिए, लोकदल का रोल तो रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि देश का किसान, देश का नौजवान, आप जैसे लोग भी विकल्प चाहते हैं। आप लोगों को नौकरियां नहीं है, पता नहीं आपको क्या लग रहा है कि देश में क्या होगा, पढ़ लिख कर डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, उद्योग नहीं है, नौकरी नहीं है। पिछली सरकार में पीएचडी लोग जो है चपरासी के लिए भर्ती देते थे, अखिलेश सरकार में आज भी वही हालत है। तो कब आप लोग जागेंगे कि कब इस देश में नौकरियां होने चाहिए, उद्योग धंधे होने चाहिए, गाँवों में उद्योग धंधे होने चाहिए, छोटे स्तर पर उद्योग धंधे होने चाहिए, ताकि आप लोगों को रोजगार मिले, नौजवान को रोजगार मिले, किसान को फसल का दाम मिले। ये जो व्यवस्था है बदलने की लड़ाई जो है, कब आप लड़ेंगे? और आप जागेंगे, हमें उम्मीद है, और जागेंगे तो निश्चित रूप से लोकदल। लेकिन आंदोलन हो रहा है, नौकरियों को लेकर भी आंदोलन हो रहा है, प्रदेश में भी हो रहा है, लेकिन कुछ खास प्रभाव तो दिख नहीं रहा। देखिए, आंदोलन हो रहा है, लेकिन आंदोलन में यही तो बात है ना कि आंदोलन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम कौन लोग आंदोलन में आगे आ जाते हैं जो पिछली सरकार में थे। हमें ये नहीं, हमें आदमी चुनने से पहले ये भी देखना चाहिए इसकी सरकार के समय क्या हुआ। मुझे याद है कि अखिलेश की सरकार में पीएचडी लोग चपरासी के लिए भर्ती होते थे, और शायद 6 या 10 पोस्ट निकली थी चपरासी की, जिसपे 1 लाख से ज़्यादा आवेदन आए थे विधानसभा में। तो सरकारों में पीएचडी एमटेक के आवेदन आए थे। तो आज हालत ये है कि वही सरकार में उसमें हालत थी, यही हालत इसमें है। वही अफसर उसमें थे, वही अफसर इसमें है। आप चेहरे बदल रहे हैं हम चुनाव बाद, गांव की हालत नहीं बदल रही, गांव की व्यवस्था हालत नहीं बदल रही, शहर कस्बों की हालत नहीं बदल रही, नौजवान की हालत नहीं बदल रही। व्यवस्था सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी सिर्फ 1.25 करोड़ सरकारी अफसरों को खिलाने के लिए टैक्स भरता है। आज आप जीएसटी और वो क्या नाम है, इनकम टैक्स, उसके बाद में रोड टैक्स, उसके बाद में पानी पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, पिक्चर देखने चले जाएँ तो टैक्स, कहीं चले जाएँ तो टैक्स। तो आम आदमी को जीना मुहाल कर रखा है टैक्स ले लेके। और बदले में क्या मिल रहा है? कोरोना के दौर में अगर आप अस्पताल चले जाएं तो डॉक्टर भी नहीं है, आपको देखने वाला कोई नहीं है। आज अगर आप कुछ भी कर लें, आपकी कोई जान की यहाँ सुरक्षा नहीं है। तो ये सरकारें सिर्फ लूट की सरकारें बन चुकी हैं। वर्तमान नहीं, पहले की भी यही हालत है। तो इसको कब जागेंगे? जब जिस दिन नौजवान देश का जग जाएगा और सोचेगा कुछ परिवर्तन करना है। निश्चित रूप से देश में सब संसाधन है, बहुत देश आगे आ सकता है, बस नौजवान को जागने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह चौधरी। तो उन्होंने बताया हमें किस तरीके से किसान आंदोलन में को बढ़ाया जाएगा और 2022 तक ये आंदोलन चल सकता है। आप देख रहे हैं ALP